जंगल किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव में मोहन अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। मोहन एक मेहनती और ईमानदार किसान था। मोहन आलू की खेती करता और फसल बड़ी हो जाने पर आलूओं को ले जाकर बाजार में बेच आता। परंतु मोहन के इतना परिश्रम करने के बाद भी उसका जीवन दुखमय ही बीत रहा था, क्योंकि मोहन जिस बाजार में आलूओं को बेच कर आता वहां उसे उनके अच्छे दाम नहीं मिलते थे। वहीं दूसरी ओर गांव के दूसरे किसान अपनी गाड़ी से अपने आलूओं को ले जाकर शहर बेच आते और उनके अच्छे पैसे कमाते। एक दिन मोहन की पत्नी मोहन से कहती हैं, सुनो जी, आज मुझे गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा है। बाजार से आते समय मेरे लिए गुलाब जामुन ले आना। अपनी पत्नी की बात सुन मोहन कहता है, अरे भाग्यवान, मेरी इतनी मेहनत के बाद भी घर में खाने के अच्छे से इंतजाम नहीं हो पाता और तुम्हें गुलाब जामुन खाने हैं। सुशीला अपनी नाराजगी दिखाते हुए बोली, आप तो हर समय यही कहकर मुझे टाल देते हैं, पर इस बार मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी। चाहे तो अपने आलूओं को ले जाकर शहर में बेच आओ, चाहे इसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। सुशीला की बात सुन मोहन अपने आलूओं को लेकर जंगल के रास्ते शहर की ओर निकल जाता है। शहर मोहन के गांव से काफी दूर था। उसी जंगल में एक बरगद का पेड़ था जिस पर एक सुनहरी कोयल रहा करती थी। कोयल बहुत दयालु और मददगार स्वभाव की थी। वहीं दूसरी ओर जंगल में एक दुष्ट कौआ भी रहता था, जो दूसरे पक्षियों के घोंसलों को उजाड़ देता और उनके अंडों को खा जाया करता था। कौआ बहुत घमंडी और ईर्ष्यालु स्वभाव का था। वो कोयल से बहुत ज्यादा ईर्ष्या करता था और हर समय उसे नीचा दिखाने की कोशिश में लगा रहता। इधर मोहन चलते चलते बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाता है और काफी थक भी जाता है। तब विचार करता है, काफी देर से चल रहा हूँ और धूप भी काफी है। चलो थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लेता हूँ। इतना विचार कर मोहन अपनी आलू की टोकरी को नीचे रख बैठकर आराम करने लगता है। वहीं दूसरी ओर कोयल मोहन को ऊपर से देख रही थी और जब वो देखती है कि राहगीर के मुंह पर धूप गिर रही है, वो अपने पंखों को फैला देती हैं, जिससे मोहन के ऊपर गिरने वाली धूप बंद हो जाती है और वो थकावट की वजह से अपनी आंखें बंद कर लेता है। कौआ दूसरी ओर से ये सारी घटना देख रहा होता है और अपने मन में विचार करता है, आज अच्छा मौका मिला इस कोयल को सबक सिखाने का। कौआ एक प्लान बनाता है और उड़कर मोहन की टोकरी के पास जा उसमें बीटकर ऊपर जा बरगद के पेड़ पर बैठ जाता है। और ऊपर जा कांव कांव करने लगता है, जिससे मोहन की आंख खुल जाती है और वो अपने आलूओं पर बिट देख बहुत गुस्सा करते हुए सोचता है, एक तो वैसे ही इन आलूओं के अच्छे पैसे नहीं मिलते, ऊपर से इसे किसी पंछी ने खराब कर दिए हैं। मोहन गुस्से में ऊपर पेड़ की ओर देखता है और पाता है कि एक कोयल अपने पंख फैला बैठी है और विचार करता है, लगता है ये करतूत इसी पंछी की है, लगता है इसे सबक सिखाना पड़ेगा। और नीचे से पत्थर उठा उसे चलाकर ऊपर की ओर मरता है। पत्थर ऊपर जाकर कौवे को लग जाता है और वो वही धराशायी हो जाता है। ये घटना देखकर कोयल पेड़ से नीचे आती है और मोहन से कहती है, मेरी जान बख्श दो राहगीर, मैंने तुम्हारे आलूओं पर बीट नहीं की।
बल्कि मैंने तो तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी, अपने पंखों को फैलाकर, ताकि तुम्हारे चेहरे पर से धूप हट सके। कोयल की बात सुन मोहन चौंक जाता है। अरे ये तो बोलने वाली कोयल है और इसका रंग भी सुनहरा है। और कोयल इस बात पर मोहन को दया आ जाती है और उसे कोयल की बात में सच्चाई भी नजर आती है। हाँ राहगीर, मैं एक सुनहरी कोयल हूँ, पर तुम घबराओ नहीं, ये तुम्हारे आलू खराब नहीं होंगे। मैं इन्हें अपनी चोंच से सोने के आलूओं में बदल देती हूँ, जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। और फिर कभी अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो यहीं पेड़ के नीचे आके जादुई कोयल पुकारना, मैं आ जाऊंगी। पर हाँ, ये बात कभी किसी और को मत बताना, नहीं तो मैं तुम्हारी फिर कभी मदद नहीं कर पाऊंगी। इतना कहकर कोयल मोहन के आलूओं को सोने के आलूओं में बदल देती हैं। और मोहन अपनी टोकरी लेकर फिर से खुशी खुशी अपने घर लौट आता है। और अपनी पत्नी को पुकारते हुए कहता है, अरे भाग्यवान, कहाँ रह गई? देखो मैं क्या लाया हूँ। क्या हुआ जी, क्यों इतने खुश लग रहे हो? ऐसा क्या हो गया जो मुझे जोर जोर से आवाज लगा रहे हो? मोहन अपनी पत्नी को सोने के आलूओं से भरी टोकरी दिखा देता है, जिसे देख उसकी पत्नी कहती है, ये कहाँ से ले आए इतने सारे सोने के आलू? अपनी पत्नी की बात सुन मोहन उसे कहता है, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैंने ये तुम्हें बताया तो ये सारे आलू वापस से असली आलू में बदल जाएंगे। मोहन की बात सुन उसकी बात मान जाती है और दोनों बाजार सोने के आलूओं के बेचने चल देते हैं। जहां पहुंचकर उन्हें उसके बहुत पैसे मिलते हैं। मोहन की पत्नी लालची थी, वो सारे पैसों को अपने लिए सामान लेने में खर्च देती है। अगले दिन मोहन की पत्नी मोहन को फिर से आलूओं को सोने के आलूओं में बदलने भेज देती है। और हर बार उन पैसों से अपने लिए सामान खरीद लाती हैं। इस तरह मोहन के पास अब बड़ा सा घर होता है और उसे अब किसी चीज की कमी नहीं होती है। इधर मोहन की पत्नी अपने लालच में आकर एक दिन फिर से मोहन से पूछती है, सुनो जी, आज मुझे इन सोने के आलूओं का राज जानना है, ताकि मैं अपने पूरे खेत को ही सोने के खेत में बदलवा सकूं। अपनी पत्नी की बात सुन मोहन उसे फिर से कुछ भी बताने से मना कर देता है और वहां से फिर नए सोने के आलूओं के लिए चल देता है। मोहन की पत्नी बहुत चालाक थी, वो मोहन का पीछा करती है और सारी घटना को चुपके से देख लेती है और मोहन से पहले घर को लौट आती हैं। अगले दिन मोहन की पत्नी मोहन को बाजार किसी काम से भेज देती है। और इधर पीछे से जंगल में पेड़ के पहुंच जाती हैं और आवाज लगाने लगती हैं, जादुई कोयल, जादुई कोयल। इस आवाज को सुन कोयल पेड़ से नीचे आती है और नीचे किसी औरत को देख चौंक जाती है और कहती हैं, कौन हो तुम, और तुम्हें ये कैसे पता चला कि इस तरह बुलाने से मैं आ जाती हूँ? लगता है उस राहगीर ने तुम्हें सब बता दिया। तब मोहन की पत्नी कहती है, नहीं नहीं, मैं उसी राहगीर की पत्नी हूँ और उसी ने मुझे यहाँ भेजा है। आज वो बहुत बीमार है और उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मोहन की पत्नी की बात सुन कोयल उसके साथ चल देती है और दोनों कुछ देर बाद दोनों घर पहुंच जाते हैं।
मोहन की पत्नी कोयल से कहती है, तुम जल्दी से मेरे घर की सब चीजों को सोने में बदल दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तुम मुझे यहाँ धोखे से लाई हो और तुम्हारे लालच की वजह से मेरी सारी जादुई शक्तियाँ खत्म हो गई हैं। इतना कहकर जादुई कोयल वहां से गायब हो जाती है और जो भी सामान मोहन की पत्नी ने खरीदा था वो अपने आप गायब हो जाता है। कुछ देर बाद वहां मोहन फिर से लौटता है और उसे अपनी पत्नी की करतूत का पता लग जाता है। उस दिन के बाद मोहन अपनी करतूत की वजह से कभी जंगल नहीं जाता और दोनों फिर से साधारण जीवन जीने लगते हैं। कहानी से सीख, ज्यादा लालच की वजह से हमें अपनी कीमती चीजों को खोना पड़ता है।